हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और भाई लोगों बढ़िया रहना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कोबी लूफी से कह रहा होता है कि हम बस नेवी बेस पर पहुँचने ही वाले हैं और मैंने सुना है वो मशहूर बाउंटी हंटर जोरो भी वही कैद है जो पायरेट्स का शिकार करता है और उसे इंसान नहीं दानव कहते हैं। लेकिन लूफी तो बस कुछ भी करके उसे अपना साथी बनाना चाहता है और वह थोड़ी ही देर में नेवी बेस के आइलैंड पर पहुँच जाते हैं। तो वो एक मार्केट से बातें करते जा रहे होते हैं जहाँ कोबी लूफी से बोल रहा होता है कि उस बाउंटी हंटर जोर से मिलना पागलपन है, तुम उसे अपना साथी मत बनाओ। लूफी बोलता है अभी पक्का नहीं पता और हो सकता है कि वो एक अच्छा इंसान हो। कोबी कहता है लेकिन अच्छे लोगों को कोई कैद क्यों करेगा। फिर लूफी रुककर एक आंटी से फ्रूट खरीदता है और उससे पूछता है क्या यहाँ पर बाउंटी हंटर जोरो कैद है। जोरो का नाम सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग घबरा जाते हैं। फिर कोबी लूफी को बोलता है जोरो का नाम यहाँ सबके सामने मत लो। लूफी बोलता है चलो ठीक है, हम सीधा वही चलते हैं और तुम्हें भी नेवी बेस में भर्ती होना है ना। कोबी कहता है हाँ, पर मैं अभी तैयार नहीं हूँ। मैंने सुना है यहाँ कोई कैप्टन मोर्गन नाम का इंचार्ज है। और आसपास के सभी लोग फिर से घबरा जाते हैं। लूफी और कोबी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता ये क्या हो रहा है। फिर कोबी लूफी से कहता है जोरो तक तो ठीक था, पर ये सब लोग मोर्गन का नाम सुनकर क्यों डरे भला। लूफी बोलता है मुझे क्या पता, मुझे तो बस मज़ा आ रहा है। फिर वो थोड़ी ही देर में नेवी बेस के गेट पर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिर लूफी उसके दीवार पर चढ़ने लगता है। कोबी लूफी से पूछता है तुम दीवार पर क्यों चढ़ रहे हो। लूफी बोलता है मुझे उस बाउंटी हंटर जोरो को जल्द से जल्द ढूंढना है और मुझे लगता है वो उस दीवार के पीछे है। फिर लूफी और कोबी दोनों दीवार पर चढ़ जाते हैं और अंदर मैदान में वो बाउंटी हंटर जोरो रस्सी से बंधा हुआ होता है। कोबी सोच रहा होता है कि वो पक्का जोरो ही है। लूफी बोलता है चलो उसे खोलकर आज़ाद कर देते हैं। कोबी चिल्ला कर बोलता है नहीं, तुम ऐसा सोचना भी मत, वो तुम्हें मार डालेगा। लूफी कहता है नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ताकतवर हूँ। फिर वो बाउंटी हंटर जोरो उन्हें देख लेता है और बोलता है तुम दोनों तुम मेरे सामने हो, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। फिर कोबी बहुत ज़्यादा डर जाता है और लूफी से कह रहा होता है कि तुमने उससे अपना साथी बनाने के बारे में कैसे सोचा, वो तुम्हें मार डाले। और फिर एक छोटी बच्ची सीटी लगाकर उनके बगल में आ जाती है और वो उन्हें चुप रहने के लिए बोलते हैं और खुद रस्सी से लटक कर नीचे चली जाती है। कोबी देखकर डर जाता है और लूफी से बोलता है लूफी उसे रोको, वो मारी जाएगी। लेकिन वो बच्ची सीधा जोरो के पास चली जाती है। जोरो उस बच्ची को देखकर बोलता है क्या तुम मरना चाहती हो। फिर वो छोटी बच्चे बोलते हैं बड़े भैया मुझे पता है आप भूखे हैं, इसलिए मैं आपके लिए राइस बॉल्स बनाकर लाई हूँ। यह मैंने पहली बार बनाए और मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से बने हो। लेकिन जोरो उसे गुस्से में बोलता है मुझे भूख नहीं है और इसलिए तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और फिर वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उन लोगों में से उनका जो लीडर होता है वो उस बच्चे के हाथ से राइस बॉल्स लेता है और उन्हें अपने पैरों से कुचल देता है। फिर वो बच्ची रोने लगती है क्योंकि उसने ये बड़ी मेहनत से बनाए थे। फिर वो आदमी उस बच्ची को एक नोटिस दिखाकर बोलता है यहाँ कैदियों की मदद करने वालों को फांसी दी जाएगी और वो मेरे पापा मोर्गन कर रहे हैं, तुम्हें पता है ना। फिर वो अपने एक साथी को उस बच्चे को बाहर फेंकने के लिए बोलता है और वो छोटी बच्ची को बाहर फेंक देते हैं। लेकिन लूफी उसे बाहर से पकड़ लेता है और अंदर वो आदमी जोरो को बोल रहा होता है कि मुझे नहीं लगता अब तुम बच पाओगे। जोरो बोलता है 1 महीना बस होने ही वाला है, अब 10 दिन बचे हैं और फिर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। वो आदमी वहाँ से जाते जाते बोलता है मुझे नहीं लगता तब तक तुम जिंदा बचोगे। उनके जाने के बाद लूफी जोरो के पास जाता है और उसे अपना साथी बनने के लिए बोलता है। लेकिन जोरो लूफी को मना कर देता है और फिर जोरो लूफी को कहता है क्या तुम नीचे पड़ा हुआ खाना मेरे मुंह में डाल सकते हो। और लूफी वो नीचे पड़ा हुआ गंदा खाना उसे खिला देता है। जोरो खाने के बाद बोलता है ये काफ़ी बढ़िया बना है। और फिर लूफी बाहर जाकर उस छोटी बच्ची को बताता है। वो बच्ची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। कोबी बोलता है जोरो सच में क्या बुरा इंसान है जैसा कि लोग कहते हैं। फिर वो छोटी बच्ची बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, जोरो भैया बुरे नहीं है, बल्कि वो हम लोगों की वजह से ही यहाँ पर कैद है। फिर वो बच्चे एक पुरानी घटना के बारे में बताती है कि एक दिन कैप्टन मोर्गन का बेटा अपने पालतू कुत्ते के साथ हमारे रेस्टोरेंट में आता है और फिर वो सब लोगों के साथ बदतमीजी करने लग जाता है और फिर उसका पालतू कुत्ता उस छोटी बच्चे पर हमला कर देता है। लेकिन जो उस बच्ची को बचा लेता है और फिर वो कैप्टन मोर्गन के बेटे को एक ज़बरदस्त पंच मारता है। फिर कैप्टन मोर्गन का बेटा गुस्से में बोलता है कि अगर मेरे पापा को पता चला कि तुमने एक बच्ची को बचाने के लिए मुझ पर हाथ उठाया
तो वो उस बच्ची के साथ साथ उसके माँ को भी मार। फिर कैप्टन मॉर्गन का बेटा जोरो के साथ एक डील करता है कि अगर तुम 1 महीने तक बिना खाए पिए बचे रहे तो हम उस बच्ची के साथ साथ तुम्हें भी छोड़ देंगे। और फिर वो छोटी बच्ची बताती है कि इस बात को 3 हफ्ते हो चुके हैं। और कैप्टन मॉर्गन का बेटा रोज आता है और आकर जोरो भैया को मारता है जबकि वो रस्सी से बंधे हुए हैं। और वो छोटी बच्ची ये सब बोलकर रोने लग जाती है। फिर रेस्टोरेंट के अंदर से कुछ टूटने की आवाज़ आती है और वो सब जब वहाँ पर जाकर देखते हैं तो कैप्टन मॉर्गन का बेटा आया हुआ है और वो सब कुछ तोड़ फोड़ रहा होता है। और फिर वो बोलता है मेरे लिए यहाँ का सबसे अच्छा खाना लेकर आओ और वो बिल्कुल मुफ्त होना चाहिए। और फिर वो बोलता है कल मैं तुम लोगों के लिए कुछ खास करने वाला हूँ, कल मैं उस जोरो को मार डालूंगा। ये सब सुनकर लूफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और लूफी जाकर कैप्टन मॉर्गन के बेटे को सीधा एक ज़बरदस्त पंच मारता है। फिर वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा बोलता है तुम्हारे मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मेरे पापा को पता चला तो वो तुम्हें मार डालेंगे। लूफी बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे डैड कौन है, अगर तुम असली मर्द हो तो मुझसे अभी के अभी लड़ो। फिर कोबी लूफी को समझाता है कि तुम्हें उससे नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा है। लूफी बोलता है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं जोरो को अपना साथी बनाने का मन बना लिया है। फिर कैप्टन मॉर्गन का बेटा भागता हुआ अपने डैड के पास जाता है और जोरो को मारने के लिए कहता है। फिर हमें जोरो दिखाया जाता है जो कि अपने पुराने दिन याद कर रहा होता है जिसमें वो एक लड़की से फाइट कर रहा होता है और हार जाता है। वो लड़की बोलती है तुम मुझे नहीं हरा सकते, तुम काफ़ी कमज़ोर हो। फिर जोरो अपनी यादों से बाहर आता है और मन ही मन में सोचता है मैं यहाँ नहीं मर सकता, मैंने किसी से वादा किया है। फिर वो देखता है कि लूफी उसके सामने आकर खड़ा होता है। जोरो बोलता है तुम्हें अब क्या चाहिए? लूफी बोलता है मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोल दूंगा पर बदले में तुम्हें मेरा साथी बनना होगा। फिर जोरो लूफी से पूछता है तुम क्या करते हो? लूफी बोलता है मैं एक समुद्री लुटेरा हूँ। जोरो कहता है फिर तो मैं तुम्हारा साथी कभी नहीं बनूंगा, समुद्री लुटेरे बुरे और मतलबी लोग होते हैं। लूफी बोलता है पर तुम्हें भी सब लोग बुरा ही कहते हैं जो कि पैसों के लिए किसी को भी मार देता है। फिर जोरो बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बस मुझे इतना पता है कि मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया और इसलिए मैं जीऊँगा। लूफी हंसकर बोलता है पर मैं फैसला कर चुका हूँ, तुम्हें अपना साथी बना कर रहूँगा। फिर लूफी जोरो से कहता है तुम तलवारबाज हो है ना, तुम्हारी तलवारें कहाँ हैं? जोरो बताता है कि उस नासमझ कैप्टन मॉर्गन के बेटे ने वो ले ली थी। फिर लूफी बोलता है मैं तुम्हारी तलवारें वापस लाऊंगा और उसके बाद तुम्हें मेरा साथी बनना होगा। जोरो बोलता है शायद तुम्हारा स्क्रू थोड़ा ढीला है। फिर लूफी वहाँ से चला जाता है उसकी तलवारें लेने के लिए। और उसके बाद हमें मरीन के ऊपर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैप्टन मॉर्गन का एक बड़ा सा स्टैचू लगाया जा रहा होता है और वहाँ पर कैप्टन मॉर्गन का बेटा मॉर्गन से बोल रहा होता है पापा पापा आपने अब तक मेरा बदला क्यों नहीं लिया? उसने सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया था और मेरी बेइज्जती की जबकि आज तक आपने भी मेरे पर हाथ नहीं उठाया। फिर कैप्टन मॉर्गन अपने बेटे को एक जोरदार पंच मारता है और बोलता है मैंने आज तक तुम्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम 1 नंबर के गधे हो। फिर वो बोलता है वैसे मुझे खबर मिली है कि किसी ने घुसपैठी की है। कैप्टन मॉर्गन का बेटा बोलता है हाँ मैंने उसे सबक सिखा दिया है। फिर कैप्टन मॉर्गन बोलता है क्या तुमने उसे जान से मार दिया? कैप्टन मॉर्गन का बेटा बोलता है नहीं पापा वो सिर्फ एक छोटी बच्ची थी। फिर कैप्टन मॉर्गन अपने एक साथी को उस बच्चे को जान से मारने का ऑर्डर देता है लेकिन वो उस ऑर्डर को मानने से मना कर देता है। फिर कैप्टन मॉर्गन गुस्से में उस आदमी को जान से मार देता है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग सभी डर जाते हैं। फिर कैप्टन मॉर्गन बोलता है मैं यहाँ सबसे ज़्यादा महान हूँ और अगर कोई मेरा कहना नहीं मानेगा तो मैं उसका यही हाल करूँगा। फिर कैप्टन मॉर्गन सब लोगों को बोलता है कि सब लोग मेरा स्टैचू खड़ा करो। फिर नीचे से लूफी अपने हाथ रबर की तरह लंबे करता है और ऊपर आ जाते हैं और सीधा जाकर कैप्टन मॉर्गन के स्टैचू पर गिरता है जिससे कैप्टन मॉर्गन का स्टैचू टूट जाता है। और फिर थोड़ी देर तक सब लोगों को समझ नहीं आता यह आखिरकार हुआ क्या है। फिर कैप्टन मॉर्गन गुस्से में बोलता है उसे पकड़कर मार डालो और कैप्टन मॉर्गन का बेटा भी बोलता है पापा पापा ये वही है जिसने मुझे मारा था। फिर लूफी बोलता है अरे वाह तुम तो वही हो ना, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा
था और फिर लूफी उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और बाकी सब लोग भी लूफी के पीछे जाते हैं उसे पकड़ने के लिए। और फिर अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है और ये वही लड़की होती है जिसने अलविदा की शिप से खजाना चुराया था। और फिर हमें वापस से लूफी दिखाया जाता है जो कि कैप्टन मॉर्गन के बेटे को लेकर भाग रहा होता है और फिर वो उससे पूछता है जोरो की तलवारें कहाँ है। कैप्टन मॉर्गन का बेटा डरा हुआ बताता है वो मेरे रूम में ही है, पर प्लीज़ तुम मुझे मत मारना। फिर लूफी उसके रूम की तरफ चला जाता है और दूसरे सीन में कोबी जोरो के पास जाकर उसकी रस्सियाँ खोलने लगता है, लेकिन जोरो कोबी को मना करता है। जोरो बोलता है अगर तुमने मेरी रस्सियाँ खोली तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे और मेरी सज़ा ख़त्म होने में अभी 10 दिन बाकी है, उससे पहले मैं कुछ भी कर नहीं भागूंगा। फिर कोबी बोलता है कल तुम्हें मार दिया जाएगा, वो कैप्टन मॉर्गन का बेटा अपना वादा नहीं निभाएगा और इसलिए लूफी ने उसे पीटा भी था। फिर वो बोलता है कि अब नेवी लूफी के पीछे है और तुम ही हो जो उसे बचा सकता है और लूफी है जो तुम्हें बचा सकता है। और फिर कोबी रस्सियाँ खोल ही रहा होता है कि वहाँ पर कैप्टन मॉर्गन अपने साथियों के साथ आ जाता है और बोलता है तुमने नियम तोड़े हैं इसलिए तुम्हें मौत की सज़ा मिलेगी। फिर हमें वापस से लूफी दिखाया जाता है और वो जोरो की तलवारें ढूंढ लेता है और फिर खिड़की से वो देखता है कि जोरो और कोबी मुसीबत में है। फिर वो दूसरे सीन में हमें कैप्टन मॉर्गन दिखाया जाता है जो अपने लोगों को कहता है कि जोरो को मार दो और फिर सब लोग जोरो पर बंदूक तान कर खड़े हो जाते हैं और जोरो को फिर से अपनी पुरानी यादें याद आती है जिसमें एक छोटी बच्ची जोरो को कह रही होती है कि तुम अब बेकार हो जोरो। फिर जोरो मन ही मन सोचता है मैं यहाँ नहीं मर। और फिर अगले सीन में हम लूफी को देखते हैं। लूफी एक खिड़की को पकड़कर अपने हाथ रबर की तरह खींचता है और उड़ता हुआ जाकर सीधा जोरो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। सब लोग उस पर फायर कर देते हैं पर लूफी रबर का बना होता है इसलिए उस पर इसका कुछ असर नहीं होता। फिर जोरो लूफी से पूछता है तुम आखिर क्या चीज़ हो। लूफी मुस्करा कर बोलता है मैं हूँ मंकी डी लूफी जो बनेगा समुद्री लुटेरों का राजा। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो हाँ यार बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो जल्दी मिलेगा एक नई वीडियो में। बाय बाय मेरे दोस्तों।